उनका भी 1 नंबर है। उनका जो मेन प्लैनेट रहेगा वो सूर्य रहेगा। वो सन की वाइब्रेशन उनके साथ रहती हैं, उनके ऊपर सूर्य का अधिकार रहता है, या कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट होता है, जो एक रोल प्ले करता है, वो सूर्य होता है। ऐसे ही हर एक डेट ऑफ बर्थ का अलग अलग प्लैनेट है। तो अगर डेट ऑफ बर्थ का जो सम अप नंबर है 2 नंबर आता है, जैसे 2 नंबर के लिए मैं बताऊं कि डेट ऑफ बर्थ 2 है, या डेट ऑफ बर्थ 11 है, या 20 है, या 29 है। तो इस तरह से जब हम सम अप करेंगे तो वहाँ पे आपका जो मेन नंबर आएगा 2 नंबर बन के आएगा, जिसको हम मूलांक बोलते हैं। तो 2 नंबर जिनका भी सम आता है, जिनका मूलांक आता है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट हो जाता है चंद्रमा। चंद्रमा की वाइब्रेशन से जुड़े होते हैं। जो भी करेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो भी नेचर होगा, जो भी स्किल्स होंगी लाइफ में, चंद्रमा से प्रभावित होंगी, क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा लाइफ होता है, उसका जो सीड होता है वो मून होता है। इसी तरह जिन व्यक्तियों का बर्थ 3 हो जाता है, 3 नंबर जिनका मेन नंबर होता है, जैसे बर्थ उनका 3 तारीख का हो जाता है, या 12 का हो जाता है, 21 का हो जाता है, 30 का हो जाता है। तो अगर सम अप ऑफ डेट करेंगे तो वहाँ पे 3 नंबर बनता है। 3 नंबर में जुपिटर की वाइब्रेशन है, जुपिटर का अधिकार है। वो उन व्यक्तियों का पूरा लाइफ जो सर्कल होगा वो जुपिटर के आधार पे होगा। जिस तरह के करेक्टरिस्टिक, जिस तरह की सिग्निफिकेशन, जिस तरह का स्किल जुपिटर प्लैनेट का होगा, वैसा ही उन लोगों का करेक्टरिस्टिक होगा, वैसा ही उनका नेचर होगा, वैसी ही उनका पर्सनैलिटी होगा, और वैसे ही उनका थॉट प्रोसेस लाइफ में बिल्ट होता है। अगला नंबर 4, 4 तारीख को जिसका जन्म है, 13 तारीख को जिसका जन्म हो जाता है, 22 को हो जाता है, तो वहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ जो डेट ऑफ बर्थ बनता है वो 4 बनता है। 4 नंबर राहु का नंबर होता है, और जिन की बर्थ डेट में कम्बिनेशन ऑफ 4 होता है, उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो राहु से जुड़ी होती हैं। जो भी थॉट प्रोसेस, जो भी सिग्निफिकेशन, जो पर्सनालिटी के ऊपर जो भी प्रभाव रहता है वो राहु का रहता है। तो 5 नंबर पे आएंगे, बुध का नंबर है। जिनका भी बर्थ 5 तारीख का है, या 14 तारीख का हो जाता है, या 23 तारीख का हो जाता है, तो वहाँ पे आप चेक करेंगे कि 5 नंबर टोटल हो जाता है। तो वहाँ पे लाइफ में टोटली जो प्रभाव हो जाता है वो बुध का हो जाता है। जो भी बुध के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको अपनी पर्सनालिटी फीचर में दिखते हैं, अपने थॉट प्रोसेस में दिखते हैं, मेंटल आपका जो स्टेटस है उस तरह का हो जाता है। 6 नंबर शुक्र का है। अगर हम 6 तारीख का बर्थ लेके चलते हैं, उसके बाद 15 तारीख का ले सकते हैं, या 24 तारीख का बर्थ हो जाता है, तो वहाँ पे ऐड अप करेंगे तो 6 नंबर शुक्र का है। तो टोटली व्यक्ति शुक्र की वाइब्रेशन से कनेक्ट होता है, इफेक्टेड होता है, और जो पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पूरी तरह से शुक्र के हो जाते हैं। और जो शुक्र का जो प्रभाव उनके जीवन में आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलता है। 7 नंबर का बर्थ है जिसका केतु का नंबर है, अपोजिट टू राहु। राहु और केतु बिल्कुल नेगेटिव प्लैनेट्स कहे जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में। इनके अलग अलग प्रभाव रहते हैं हर एक प्लैनेट के। हर एक प्लैनेट जो है हर एक व्यक्ति पे अलग तरह का रोल शो करता है, रोल प्ले करता है। तो जिनका बर्थ 7 तारीख का है, 16 का है, और जहाँ पे भी आपका, या इसमें आ जाएगा 25 तारीख आ जाएगा, वहाँ पे भी 7 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो उन व्यक्तियों पे जो है पूरा लाइफ में है केतु का इफेक्ट रहता है। केतु के अकॉर्डिंग ही उनका लाइफ का सेटअप बनता है। जो भी प्रभाव रहेगा उनके मानसिक स्तर पे या फिजिकल स्तर पे, वहाँ पे केतु का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। 8 नंबर शनि का, 8 तारीख, इसके बाद 17 तारीख आ जाती है, और उसके बाद जो 8 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 26 का हो जाता है। तो टोटली हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं, लेबोरियस होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, जिनके ऊपर भी शनि का प्रभाव रहता है। और इनकी लाइफ में शनि एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि
जो भी हमारा मेन नंबर होता है, जिसको हम बर्थ नंबर बोलते हैं या मूलांक बोलते हैं या ड्राइवर नंबर बोलते हैं, वो हमारा ओरिजिन है, हमारा सीड है। जिस जैसा सीड होगा वैसा ही आगे वृक्ष तैयार होगा, वैसा ही उसमें फल लगेगा, वैसा ही सारा लाइफ का स्कोप चलेगा। इसके बाद 9 नंबर मंगल का नंबर है। 9 नंबर जो पर्सनैलिटी होती है, इसके लिए डेट ऑफ बर्थ आती है। 9 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 है या 27 हो जाती है, तो ये मंगल से प्रभावित होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनकी बिल्ट होती है, काफ़ी कमांडिंग पर्सनैलिटी होती है। और मंगल का पूरा इफेक्ट इनकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। ब्रेव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग इनकी विल होती है, विल पावर। तो इस तरह के करैक्टरिस्टिक इनकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। और इवन जो थॉट प्रोसेस है दैट इज़ आल्सो बिल्ट बाय द मार्स। तो जो भी व्यक्ति का मूलांक है, जो भी हमने आपको यहाँ पे जीरो का यूज़ नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ को ऐड कीजिए, वो आपका मूलांक बनेगा। मूलांक जो भी होगा वो हर एक जो नंबर होगा किसी ना किसी प्लैनेट से अटैच होगा, और उस प्लैनेट के आधार पे आपको जो है आपकी पर्सनालिटी, आपके करैक्टरिस्टिक्स, आपके थॉट प्रोसेस, आपका फिजिकल स्टेटस और मेंटल स्टेटस आपको देखने को मिलता है।